तो आज हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर पाठ में फिनाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एल्कोहल के बारे में पढ़े थे। तो फिनाल क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH समूह बेंजीन रिंग से या बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, उन्हें हम फिनाल कहते हैं। देखिए, अगर OH आपका जो है एल्कोहलिक समूह भी होता है, इसको एल्कोहलिक समूह भी कहते हैं और इसको फिनालिक समूह भी कहते हैं। तो अगर OH बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, देखिए बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो इसको हम फिनालिक समूह कहते हैं। और यही OH समूह जब किसी एल्किल समूह से जुड़ता है, जैसे एल्कोहल में हम लोग देखे थे ROH, तो R कोई क्या था, एल्किल समूह था, जैसे CH3OH। तो OH वहाँ पर क्या था, वह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको हम देखें यहाँ पर जैसे CH3OH। तो यहाँ पर जो OH है वह एल्किल समूह से जुड़ा है, तो इसको हम एल्कोहलिक समूह कहेंगे। ये जो यौगिक होगा एल्कोहल होगा, जिसको हम मेथेनॉल बोलते हैं। और जब OH समूह किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो उसे हम फिनाल कहेंगे। फिनाल को हम कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब ये फिनाल, ये जरूर नहीं कि बेंजीन रिंग से केवल एक ही OH हो, चाहे केवल OH जुड़ा होगा तभी फिनाल कहेंगे। ये जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उदाहरण, ये सब फिनाल के ही उदाहरण हैं, माने फिनाल के ही डेरिवेटिव हैं। समान रूप से तो हम बेंजीन रिंग पर जो OH होता है उसको फिनाल कहते हैं, लेकिन फिनाल के ये सब डेरिवेटिव हैं, मतलब फिनाल से जो बने यौगिक हैं तो उसको भी फिनाल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिनाल है, ये जो आपका देखिए ये OH है और आर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे आर्थो क्रिसाल। माने बेंजीन रिंग पर OH और CH3 जुड़ा रहता है तो उसको क्रिसाल के नाम से जानते हैं, साधारण नाम है। और चूंकि CH3 आर्थो पोजीशन पर है, ये देखिए हम जानते हैं ना कि ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा पोजीशन होता है। तो आर्थो पोजीशन पर CH3 है, इसलिए इसको आर्थो क्रिसाल कहेंगे। देखिए यहाँ बेंजीन रिंग में जो है 2 OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग से एक या एक से अधिक अगर OH उपस्थित है तो उसको वो सब फिनाल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, क्विनाल है। अगर 2 OH जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं क्विनाल। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 OH जुड़ा हुआ है लगातार, 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं पायरोगैलाल। तो ये जो है सब फिनाल और उनके डेरिवेटिव हैं, या कह सकते हैं सब फिनाल के ही उदाहरण हैं। अब अभी दिखा गया कि किसी किसी फिनाल में 1 OH है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये जो हाइड्रोक्सी समूह है, OH समूह है, इसकी संख्या के आधार पर फिनाल का जो वर्गीकरण किया जाता है, तो ये फिनाल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए नाम से यह स्पष्ट है। पहला है आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल। मोनोहाइड्रिक फिनाल का मतलब कि ऐसे यौगिक या ऐसे फिनाल जिनमें जो हाइड्रोक्सी समूह है, एक OH समूह जो है बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से जुड़ा होगा। देखिए जितने भी उदाहरण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन से केवल एक OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है सब में। तो ये सब जो है मोनोहाइड्रिक फिनाल के उदाहरण होंगे। जैसे आपका फिनाल है आर्थोक्रिसाल, पैराक्रिसाल, मेटाक्रिसाल भी हो सकता है। तो ये सब जो है मोनोहाइड्रिक फिनाल के उदाहरण है। और दूसरा है आपका डाईहाइड्रिक फिनाल। तो डाईहाइड्रिक फिनाल का मतलब नाम से इसमें डाई मतलब 2 होता है, मतलब बेंजीन रिंग से जब 2 OH समूह अगर उपस्थित जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक फिनाल। जैसे यहाँ पर देखिए 2 OH यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो इसको कहते हैं साधारण भाषा में इसको कहते हैं कैटिचोल। देखिए अगर ये OH जो है मेटा पोजीशन पर जुड़ गया यहाँ पर तो इसको कहते हैं रिसोर्सिनाल। और यदि पैरा पोजीशन पर दूसरा OH जो अगर जुड़ गया तो इसको कहते हैं क्विनाल। तो देखिए चाहे वो कैटिचोल हो, चाहे रिसोर्सिनाल हो या क्विनाल हो, सब में बेंजीन रिंग में जो है 2 OH समूह जुड़े हुए हैं, तो ये आपका डाईहाइड्रिक फिनाल का उदाहरण होगा। तीसरा आपका देखिए
ट्राईहाइड्रिक फिनाल, देखिए नाम से स्पष्ट है, ट्राईहाइड्रिक मतलब ट्राई मतलब 3 होता है, मतलब जब बेंजीन वलय से 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हों, हाइड्रोक्सी समूह, तो उसे हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनाल। अब देखिए जितने उदाहरण अभी यहाँ पर इसमें तीनों में दिखाए गए हैं, ये सब ट्राईहाइड्रिक फिनाल के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 लगातार अगर OH उपस्थित है 1 2 3 पोजीशन पर, तो इसको कहते हैं पायरोगैलाल। पहले, दूसरे और चौथे पर OH अगर उपस्थित है स्थान कार्बन पर, तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्सी क्विनाल। देखिए अगर OH न रहता तो इसको देखिए क्विनाल कहते हैं, और OH जुड़ गया तो इसको हाइड्रोक्सी क्विनाल। और 1 2 3 1 3 और 5 पोजीशन पर कार्बन पर जो है अगर OH है तो इसको कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनाल। तो इस तीनों में देखिए पायरोगैलाल हो, चाहे हाइड्रोक्सी क्विनाल हो, चाहे फ्लोरोग्लूसिनाल हो, इन सब में जो है हाइड्रोक्सी समूह जो है 3 हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनाल। ये जो नाम दिखाया गया है पायरोगैलाल, हाइड्रोक्सी क्विनाल या फ्लोरोग्लूसिनाल ने, ये सब साधारण नाम है, IUPAC नाम इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर अब इसका हम लोग फिनाल का नामकरण कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको देखा जाए। तो फिनाल का नामकरण करने के लिए देखिएगा, तो देखिए IUPAC पद्धति में फिनालों का नामकरण बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में लिखते हैं। अब देखिए जैसे बेंजीन रिंग से पर अगर एक OH है तो उसको हम फिनाल बोलते ही हैं, लेकिन अगर बेंजीन रिंग में या बेंजीन रिंग पर एक से अधिक OH अगर उपस्थित है तो इसका नामकरण जो है हम बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। अब देखिएगा एक बेंजीन है और पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर OH उपस्थित है, तो इसका नामकरण जब करेंगे तो इसको लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई-आल। OH रहता है तो आल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले और चौथे कार्बन पर OH है तो इसको कहेंगे बेंजीन 1,4 डाई-आल। और यहाँ देखिए 1 2 3 लगातार 1 2 3 कार्बन पर OH उपस्थित है तो इसको कहेंगे बेंजीन 1 2 3 ट्राई-आल। 3 रहता है तो ट्राई बोलते हैं। तो अगर बेंजीन रिंग में या बेंजीन रिंग पर केवल OH उपस्थित हैं, एक से अधिक OH उपस्थित हैं, तो इसका नामकरण हम बेंजीन डेरिवेटिव के रूप में करते हैं, बेंजीन व्युत्पन्न के रूप में करते हैं। और अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पर OH के अतिरिक्त अगर मान लीजिए एल्किल समूह यहाँ पर आ गया तो इसका नामकरण हम फिनाल के रूप में करेंगे, फिनाल के डेरिवेटिव के रूप में करेंगे। यहाँ पर बेंजीन के डेरिवेटिव के रूप में किया जाएगा, और यहाँ पर अगर OH के अलावा कोई मान लीजिए एल्किल समूह आ गया तो इसका नामकरण हम लोग फिनाल के डेरिवेटिव के रूप में करेंगे। अब देखिए जैसे ये फिनाल है, अगर बेंजीन रिंग पर OH अगर जुड़ा हुआ है तो फिनाल है। अब पहले कार्बन पर देखिए 1 2, दूसरे कार्बन पर मेथिल समूह आ गया तो इसको हम कह सकते हैं 2 मेथिल फिनाल कह सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3, तीसरे कार्बन पर CH3 आ गया तो इसको कहेंगे 3 मेथिल फिनाल। और इसी प्रकार से अगर चौथे पर आ गया 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर मेथिल आ गया तो इसको कहेंगे 4 मेथिल फिनाल। मतलब अगर एल्किल समूह अगर जुड़ा हुआ है फिनाल के साथ या बेंजीन रिंग में OH के अतिरिक्त अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम फिनाल डेरिवेटिव के रूप में इसका नामकरण करते हैं। लेकिन जब बेंजीन वलय पर, बेंजीन रिंग पर अन्य क्रियात्मक समूह जिसकी वरीयता जो है OH समूह से अधिक होती है, जैसे CHO एल्डिहाइड समूह हो, कार्बोक्सिलिक समूह हो, सल्फोनिक अम्ल समूह हो, अगर ये सब उपस्थित हैं बेंजीन रिंग पर OH के अतिरिक्त, जिनकी प्राथमिकता जो है OH समूह से अधिक होती है, मतलब वरीयता क्रम में हम लोग नामकरण जब करते हैं तो देखते हैं ना किस समूह को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो OH समूह के सापेक्ष जो है CHO, COOH, SO3H, इन समूहों को अधिक वरीयता दी जाती है। तो ऐसे अगर यौगिक उपस्थित हैं
तो उनका जो नामकरण होता है, देखिए फिनालों का नामकरण जो होता है इन यौगिकों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के रूप में होता है। मतलब OH जो होगा वो आपका पूर्व लग्नक नाम हो जाएगा और ये जो समूह हैं इनका जो है अनुलग्नक नाम लिखा जाएगा। जानते हैं ना कि प्रत्येक समूह का पूर्व लग्नक और अनुलग्नक नाम होता है। अब जैसे देखिएगा, अब बेंजीन पर देखिए OH उपस्थित है लेकिन उसके साथ साथ CHO भी उपस्थित है। अब इसको हम वरीयता देंगे तो ये कार्बन की संख्या 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। तब अब इसको वरीयता दे रहे हैं तो अब इसके माने एल्डिहाइड के रूप में इसका नामकरण किया जाएगा, ठीक है ना। अगर OH न रहता तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजिल्डिहाइड कहते हैं। बेंजीन पर अगर CHO जुड़ गया है लेकिन दूसरे कार्बन पर अगर OH उपस्थित है तो इसको कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। देखिए दूसरे कार्बन पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया और आपका बेंजिल्डिहाइड हो गया। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4, तो अगर चौथे कार्बन पर OH है तो इसको हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी। और जानते हैं ना बेंजीन रिंग पर अगर COOH है तो उसको बेंजोइक अम्ल पढ़ते हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3, तीसरे कार्बन पर OH है तो इसको हम क्या कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन रिंग पर अगर SO3H जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल, तो इसको कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से हम लोग फिनालों का जो है नामकरण करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।